पर हम बहुत ज्यादा जंजीदे हैं और इन तीनों सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले तुरंत राज में चले जाना चाहते हैं। क्षत्रिय युवक संघ की जिम्मेदारी नहीं थी उसे किताबों को प्रकाशित करने। आईवान स्मृति संस्थान का वो संस्थापक उन सदस्यों में शामिल था। एक से ज्यादा पुस्तक आईवान से इस संस्थान ने छपवाई थी। मैं नरेंद्र सिंह जी को एक बात कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको 2 महीने पहले कहा था, जो साहित्य सवाई सिंह जी का हम उनके गांव से लेकर के आए, इन्होंने बताया, मैंने देखा नहीं इसको। तब मैंने इनको कहा, आपका जीवन यदि सवाई सिंह जी के इस साहित्य के प्रकाशन में लग जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कहा कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं। क्षत्रिय युवक संघ भी उधर ही जा रहा है और भी संगठन उधर ही जा रहे हैं। जो अभी राजेंद्र सिंह जी गुड़ा ने कहा, पावर बिना राजपूत अधूरो है। पर वो पावर आवे वो किया एक आदमी का मंत्री बनवास है, एक आदमी का राष्ट्रपति बनवास है, 2-4 का राष्ट्रपति बनवास आजस। हिंदुस्तान में हम राष्ट्रपति भी दे चुके, उपराष्ट्रपति दे चुके। एक टाइम ऐसा था जब यहाँ हिंदुस्तान में 6-6, 7-7 मुख्यमंत्री भी है स्टेट्स के। आम राजपूत की हालत सुधरी के। जब तक एक एक राजपूत पावरफुल नहीं होगा तब तक राजपूतों की मलाई ये ऊपर बैठे 5, 10, 20 लोग खाते रहे। और उसके लिए जिन लोगों ने रास्ता बताया उनके रास्ते पर हम चलना नहीं चाहते। उन्होंने जो लिख करके गए उनको हम प्रकाशित नहीं करना चाहते। आईवान सिंह जी लिख के नहीं, सबसे पहले वैचारिक क्रांति होगी। ये राज हमने एक रात में नहीं खोए। हमको लगता है कि राजा जी रात में 15 अगस्त रात में राजा जी सोया, सुबह उठेगे तो प्रजा जी आ, पर एक रात में ऐसा होता नहीं है। ये सालों का एक सिस्टम था जिससे हम दहे। उस दहने को ठीक ठीक आईवान सिंह ने समझा और इस आदमी ने कहा, यदि हमको वापस वहां पहुंचना है कि सबसे पहले समाज में वैचारिक क्रांति करनी होगी। वैचारिक क्रांति के बाद सामाजिक क्रांति आएगी और सामाजिक क्रांति से आर्थिक क्रांति होगी। जब ये तीनों क्रांतियां हो जाएगी तब आप राजनीतिक क्रांति स्वतः आ जाए। पर हम बहुत ज्यादा जंजीदे हैं और इन तीनों सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले तुरंत राज में चले जाना चाहते। चले जाओ, 5 साल बाद लौट आओगे, 10 साल बाद लौट आओगे, खुद को करोड़पति, अरबपति 2-4 पीढ़ी, 8-10 पीढ़ी का बना जाओगे। पर 50 साल बाद भी ये कहना पड़ेगा कि 25% नहीं 30% राजपूत बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। तो यदि राजपूतों को ठीक ठीक काम करना है तो सबसे पहले इस वैचारिक क्रांति में सब लोगों का योगदान होना चाहिए। यदि हमारी ये बात समझ में आ गई होती थी 1 साल पहले तो सवाई सिंह डंबोरा की 20 पुस्तकें गांव में सड़ रही होगी। क्षत्रिय युवक संघ का स्वयंसेवक था वो। क्षत्रिय युवक संघ की जिम्मेदारी नहीं थी उसे किताबों को प्रकाशन करने। आईवान स्मृति संस्थान का वो संस्थापक था, उन सदस्यों में शामिल था। एक से ज्यादा पुस्तक आईवान से विस्तृत संस्था ने छपवाई थी और हम सामाजिक भावों के लोग कहानी के तांबे करते। तो इस मंच से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, हम जीवन में राजनीति में नहीं गाएंगे,
जो अजितेंद्र सिंह ने बताया है कि एक शून्य हो गया था, हम शून्य होने की कोशिश करेंगे और सवाई सिंह जी के एक चिट्ठी और पत्री को प्रकाशित करेंगे अगले 8 से 10 साल के भीतर। यदि आईवान सिंह को छपवाया नहीं होगा तो आप लोग आईवान सिंह के बारे में जान पाते। जैसे आज सवाई सिंह दमोरा लगभग नेपथ्य में जाने को तैयार था, और कुछ लोग जो उनके साथ सही मायने में जुड़े हुए, जो भावुक थे, उनको लग गया इस आदमी में दम था। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, तन सिंह जी में संगठनात्मक क्षमता अद्भुत थी। आयुवान सिंह जी में विचार के लेवल पर अद्भुत क्षमता भगवान ने देके दीजिए। तो जो तीसरी त्रिमूर्ति थी वो सवाई सिंह धमोरा थे, जिनको उनका उचित स्थान अब तक नहीं दिया गया। हम उन राजाओं की बातें करते हैं जिन्होंने 50-50 साल तलवारें चलाई। अभी नरेंद्र सिंह जी ने आपको कहा उस आदमी ने ठीक ठीक मायने में प्रजातंत्र में आप बातें करते हैं कलम की, उस आदमी ने 70 से 75 साल कलम चलाई। आप में से 10 से 20% लोग भी कलम चला दोगे। राजेंद्र सिंह जी गुडा को ऐसे भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक एक आदमी जगा हुआ होगा, एक एक महिला धरी हुई हो। हम जानते नहीं है जगा हुआ राजपूत क्या होता है। और इस सोए हुए समाज को आप किसी पद पर बिठा दो, वो समाज का भला नहीं करेगा। और जगा हुआ आदमी भले राजनीति में हो या राजनीति में नहीं हो, वो सदैव समाज का भला करेगा, जैसे सवाई सिंह दमोरा जी की। समय नहीं है, मैं कहने तो कुछ और आया था, पर जब दूसरा लोग ही लाइन ट्रैक कर दी तो मैं भी चेंज कर दी लाइन में। आप लोगों ने ध्यानपूर्ण और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जय गोपीनाथ जी की अर्ज करके अपना स्थान ग्रहण करूं। कहीं कह रहे हो?